हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स। साइनॉप्सिस में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स, मैकेनिज्म ऑफ होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स एंड एप्लीकेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स एक ट्रेडिशनल प्रकार के वैक्सीन्स हैं जो पैथोजेंस को यूज़ करके बनाए जाते हैं। ये वैक्सीन्स या तो लाइव पैथोजेंस को यूज़ करते हैं या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस को। होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे इन्फेक्शियस डिसीज से प्रोटेक्शन मिलती है। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। देखेंगे डेफिनेशन होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स का। होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन वे वैक्सीन्स होते हैं जिसमें पैथोजेंस को लाइव या इनएक्टिवेट रूप में यूज़ किया जाता है। ये वैक्सीन्स इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स को दो मुख्य कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है लाइव अटेन्यूएट वैक्सीन्स। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, ये वैक्सीन्स वीकनेड पैथोजेंस को यूज़ करते हैं जो डिसीज़ काउज नहीं करते लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल है मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन, BCG वैक्सीन। सेकेंड है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। ये वैक्सीन्स डेड पैथोजेंस का यूज़ करते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं लेकिन डिसीज़ काउज नहीं करते। एग्जाम्पल है पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस A वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन का मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है एंटीजन इंट्रोडक्शन। वैक्सीन में लाइव अटेंडेंट या इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस होते हैं जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं ताकि वह रिस्पॉन्स देना शुरू करे। यह वीकनेड या किल्ड पैथोजेंस होते हैं जो डिसीज़ नहीं फैलाते लेकिन इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर देते हैं। सेकेंड है इम्यून रिस्पॉन्स। जब वैक्सीन का एंटीजन शरीर में जाता है तो इम्यून सिस्टम इसे फॉरेन पार्टिकल मानकर रिकॉग्नाइज करता है और बी सेल्स तथा टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं जो पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करते हैं और टी सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स को नष्ट करने में मदद करते हैं। थर्ड है मेमोरी फॉर्मेशन। वैक्सीनेशन के बाद कुछ बी सेल्स और टी सेल्स मेमोरी सेल्स में बदल जाते हैं जो फ्यूचर इन्फेक्शंस को पहचान कर तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं। यह सेल्स लंबे समय तक शरीर में रहते हैं और अगली बार उसी पैथोजन के आने पर जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। जब रियल पैथोजन भविष्य में शरीर में प्रवेश करता है तो मेमोरी सेल्स तुरंत एंटीबॉडी और इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे इन्फेक्शन नहीं फैल पाता या बहुत हल्का असर होता है। यह लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रदान करता है और कई बार लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन का यूज़ विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे फर्स्ट है इन्फेक्शियस डिसीजेस। ये वैक्सीन इन्फेक्शियस डिसीजेस के अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड है पब्लिक हेल्थ। होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन डिसीज़ को कंट्रोल और इरेडिकेट करने में बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल है स्मॉल फॉक्स इरेडिकेशन। थर्ड है वेटेनियरी वेटेनियरी मेडिसिन। ये वैक्सीन एनिमल्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे रेबीज वैक्सीन फॉर डॉग्स। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पहले देखेंगे हम एडवांटेज। फर्स्ट है इसमें स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। कुछ वैक्सीन्स लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देते हैं जिससे शरीर बीमारियों से बेहतर लड़ पाता है। सेकेंड है प्रोवन इफेक्टिवनेस। कई वैक्सीन्स बीमारियों को पूरी तरह खत्म करने या नियंत्रित करने में सफल रहे हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स और पोलियो। थर्ड है कॉस्ट इफेक्टिव। ये बीमारियों के इलाज से सस्ता पड़ता है और बड़े में पैमाने पर लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसएडवांटेज। इसमें फर्स्ट है सेफ्टी कंसर्न्स। कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले लोगों के लिए कुछ वैक्सीन्स नुकसानदायक हो सकते हैं। सेकेंड है स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। कुछ वैक्सीन्स को ठंडे तापमान पर रखना ज़रूरी होता है, जिससे रूरल एरियाज़ में इन्हें पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। थर्ड है साइड इफ़ेक्ट्स। कुछ वैक्सीन्स के हल्के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बुखार या इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन।
होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन ट्रेडिशनल और इफ़ेक्टिव वैक्सीन हैं जो इन्फेक्शियस डिसीजेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लाइव अटेन्यूएटेड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दोनों स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और डिसीज़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इन वैक्सीन का यूज़ पब्लिक हेल्थ और वेटरनरी मेडिसिन में किया जाता है। होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन के डेवलपमेंट और यूज़ से ग्लोबल हेल्थ और वेल बीइंग में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में देखेंगे हम इम्यूनोलॉजी बाय कबी एंड W.H. फोरमैन USA एंड फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय W. पॉल। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।